भाइयों और बहनों सबको नमस्ते। मेरा नाम है भानु और मैं आज आप सबको ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट उसके बाद आपको क्या क्या कोर्सेस है, क्या करियर ऑप्शंस है, कौन सी स्ट्रीम को जा सकते हैं, मैं आज बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहें कि ट्वेल्थ के बाद आपको तीन रास्ता है। एक आप कॉमर्स में जा सकते थे, उसमें बैचलर्स बोला जाता है, बैचलर्स यूजी कोर्स है। यूजी कॉमर्स में जा सकते हैं, या यूजी आर्ट्स में जा सकते हैं, या यूजी साइंस में जा सकते हैं बैचलर्स में। तो कॉमर्स मतलब यानी पूरा मैनेजमेंट का कोर्सेस है, जिसमें आपको थोड़ी सी बहुत मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। और आप जैसा बिजनेस मैन बनना चाहते हो और उसमें मैनेजमेंट टाइप का कुछ करियर सीखना हो या उसमें डेवलप करना चाह रहे हो तो कॉमर्स में जाना है। जैसा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस हो गया। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत पूरा या मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तब आपको बैचलर इन आर्ट्स में जाना पड़ेगा। वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैचलर इन आर्ट्स मतलब बीए बोला जाता है। बीए में आपको बहुत सारे कोर्स है जिसमें आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और कुछ कोर्सेस डिज़ाइन का भी होता है, तो उसको आप ले सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आ जाती है और उसमें इंटरेस्ट हो तो आप साइंस में जा सकते हो, बैचलर्स इन साइंस। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, या कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज भी जैसे बीएससी हो गया वो भी हो सकता है। तो अभी आज हम लोग ये तीनों के बारे में देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, बैचलर्स इन कॉमर्स। तो बैचलर इन कॉमर्स में आपको है रास्ता दो तरफ। आप यानी बी कॉम कर सकते हैं, या कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज वो भी बी कॉम के अंडर ही आता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो बी कॉम में आपको क्या क्या कोर्सेज है मैं अभी बता देता हूँ। बी कॉम में आपको दो तरफ होता है, एक तो हॉनर्स बोला जाता है, बी कॉम इन हॉनर्स, और रेगुलर बी कॉम होता है। बी कॉम इन हॉनर्स मतलब उसमें ज़्यादा मतलब टेक्निकल काइंड ऑफ रहता है। मतलब हॉनर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है और उसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा होता है। तो रेगुलर बी कॉम और हॉनर्स बी कॉम से थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, और हॉनर्स में ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रेफरेंस देता है। तो रेगुलर बी कॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैं अभी इधर दिखा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट्स जैसा होता है कि अकाउंटेंसी का रिलेटेड हो, या कॉस्ट का रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स का रिलेटेड, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कंपनी में आदमी को कैसा मतलब सेलेक्ट करना है, उसको कैसा टैकल मैनेज करना है, इसको एचआर बोलता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनेंस मतलब आपको मतलब कास्टिंग कैसा करना है और उसको डीलिंग कैसा करना है। मैनेजमेंट में तो पूरा बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, ये सब आता है। और कुछ लैंग्वेजेस भी होता है, और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होता है। तो ये सब रेगुलर बी कॉम के सब्जेक्ट्स में कवर होते हैं। तो इसमें कुछ कोर्सेस मैं अभी बोलना चाहता हूँ। इसमें कोर्सेस है, कुछ कोर्सेस होता है वो लॉ का रिलेटेड। लॉ मतलब आप न्यायवाद का देखा होगा, मतलब लॉयर या कोर्ट में जज होगा, तो उसका कोर्सेस है, एलएलबी बोलता है उसको। सो उसको बैचलर्स इन लॉ कहा जाता है। सो ये कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा मतलब मैथमेटिक्स भी कम रहता है, लेकिन उसका अधिकतर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये सब में होता है। और उसके अलावा आपको बी एड बोलता है। तो बी एड मतलब एजुकेशन का, बैचलर्स इन एजुकेशन का रिलेटेड है। ये कोर्स करने के बाद आपको टीचिंग साइड में जा सकते हैं। टीचिंग मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ मतलब स्कूल लेवल में या प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं। इसमें बीएड में बहुत सारे कोर्सेस हैं। बी मतलब हर लैंग्वेज के अलग अलग कोर्स होता है, जैसा बीएड इन हिंदी, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू। तो वेराइटीज़ कोर्सेस होता है, जैसा हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, उसका भी बीएड कोर्सेस होता है। और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज भी होता है ना, स्पेनिश, फ्रेंच और जापानीज़, ये सब का कोर्सेस भी ले सकते हैं। और बैचलर्स में बी लाइब्रेरी साइंस बोल जाता है, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये मतलब लाइब्रेरी को हैंडल करना है, उसका हेड कैसा बनना है, ये सब का कोर्स इसमें इसका अंडर में आ जाते हैं। और उसके अलावा मिलिट्री एकेडमी का भी कुछ कोर्सेस होता है। और बैचलर्स का कोर्सेस में एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स मतलब यानी तो
इंडिया का अंदर गुड्स आना और जाना, उसका क्या क्या मतलब स्ट्रैटेजी है, उसको कैसा संभालना है, ये सब ये कोर्स में कवर होता है। और उसके अधिकतर लोग जर्नलिज्म में जाते हैं। जर्नलिज्म मतलब मीडिया में आपने देखा होगा, मतलब न्यूज़ में या चैनल्स में कुछ में देखा होगा, जैसे वो लोग मतलब उसको क्वेश्चंस पूछना या जाके न्यूज़ को पकड़ना। सो ये सब जर्नलिज्म में कवर होता है, कैसे उसको रिपोर्ट्स बनाना और उसको कैसे टैकल करना, बात कैसे करना, नेगोशिएट कैसे करना। सो जर्नलिज्म ये कोर्स भी अच्छा है, तो इस समय इसका भी डिमांड है। और इसके बाद जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस को हमने पहले भी देख लिया। और मास मीडिया तो जर्नलिज्म के बराबर है। और वो भी मतलब कैसा हैंडल करना है, ये सब पता जाते हैं। और कंप्यूटर बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी कोर्सेज होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर जैसा आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, जैसा कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वगैरह, उसका भी बेसिक्स कोर्सेज होता है बीकॉम में। और उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड का एजुकेशन भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स उसका कोर्स भी होता है। बीकॉम अधिकतर डिग्री बोला जाता है, मतलब 3 साल का कोर्स रहता है यूजुअली। तो जैसा हमने देखा कंप्यूटर से एप्लीकेशंस, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कोर्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का भी कोर्स है। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल में मैनेजमेंट का, एक्चुअली मैनेजमेंट में आना चाहिए। प्रोफेशनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होता है, मतलब जैसा कुछ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स का रिलेटेड होता है, और कुछ यानी आपका मैनेजमेंट रिलेटेड जैसा फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, वो सब में कैसा डील करना है, वो सब प्रोफेशनल कोर्स में आता है। ये थोड़ा हाई एंड कोर्स है। इसका करियर मतलब इसका जॉब्स, इसका नौकरी ज़्यादा मिलती है ये कोर्स बीकॉम प्रोफेशनल करने के बाद। और स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स है। स्टैटिस्टिक्स में यानी मतलब अभी अभी इस समय का ट्रेंड में स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी पूरा जो सब्जेक्ट्स है उसमें जैसा डेटा कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको लेना है, और उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे अरेंज करना है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। आपने कुछ पढ़ा होगा 10th में या इंटर में भी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो उसका थोड़ा एक्सटेंशन होता है और कुछ एनालिसिस भी होता है। तो ये सब्जेक्ट भी अभी ट्रेंड में है, मतलब इसका नौकरी अच्छे से मिल रहा है, तो इसका भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। और जनरल कुछ डिज़ाइन कोर्सेज भी है। डिज़ाइन कोर्सेज बीकॉम में कम है, लेकिन एक दो है। वो उसमें एक है ज्वेलरी डिज़ाइन, मतलब आपको ज्वेलरी पहनते ना, उसका कैसा डिज़ाइन करना है, वो सब आता है। तो अभी हम मैनेजमेंट का रिलेटेड कोर्सेज देख लेते हैं। मैनेजमेंट पे बहुत सारे कोर्सेज है, और इसमें मेन कोर्स है बीबीए, बिजनेस बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए कहा जाता है। तो ये कोर्स अभी अच्छी ट्रेंड में है। जैसा ये कोर्स करने के बाद आप लोग एमबीए में जा सकते हैं, और एमबीए में भी बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रीम्स हैं। तो बीबीए में आपको ये सारे सब कैटेगरीज है। एक तो बैंकिंग है, इंश्योरेंस, उसको बीबीआई कहा जाता है। बैंकिंग जैसा बैंक्स होता है उसका कैसा हैंडल करना है, और इंश्योरेंस को कैसे टैकल करना है, ये कोर्स में आता है। और अकाउंटिंग माने आप देखा होगा चार्टर अकाउंटेंट्स या कैसे मतलब कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में तो इसको मतलब पैसे का, फाइनेंस का कैसे मैं हैंडल कर रहे हैं, ये सब ये दोनों में आता है। अकाउंटिंग फाइनेंस में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने पहले भी देखा, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड है। मतलब मैनेजमेंट में ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा डील होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है, तो मतलब बड़े बड़े कंपनी में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके उसको बिजनेस को रन करता है, तो वो सॉफ्टवेयर्स को कैसे हैंडल करना है, वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। मार्केटिंग माने अभी कुछ प्रोडक्ट है, आपने कुछ प्रोडक्ट निकाला, उसको कैसा मतलब पहुंचाना है, लोग को कैसा पब्लिसिटी करना है, वो सब मार्केटिंग सब्जेक्ट में आता है। फॉरेन ट्रेड मतलब जैसा हमने मार्केटिंग कर रहे हैं लोकल इंडिया में, मान लीजिए फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर का कंट्री को कैसा ट्रेड करना है, मतलब उधर से इधर से उधर कैसा डील करना है, वो सब आता है। ह्यूमन रिसोर्सेस, इसको एचआर कहा जाता है, मैंने पहले भी बोला। हर कंपनी में मतलब एम्प्लॉय मतलब आदमियों का ज़रूरत पड़ता है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल आदमियों का ज़रूरत पड़ता है। उन लोगों को कैसा सेलेक्ट करना है, उसको कैसा ट्रेन करना है, और उसको कैसा
मतलब प्रमोट करके और उसको कैसा हैंडल करना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स कोर्स में आता है। तो ये सब बीबीए के अंडर में आता है। बीबीए में बहुत सारे मतलब जॉब्स अभी है, और क्योंकि अभी पूरा बिजनेस ही चल रहा है तो आप ये इसको थोड़ा इसका साइड में जा सकते, लेकिन बीबीए का कोर्स फी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अदर मतलब बाकी बीकॉम कोर्सेस भी है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा जो इधर मैंने दिखाया है उसके अलावा और कुछ कोर्सेस है, लेकिन मैनेजमेंट का रिलेटेड वो है। अकाउंटेंसी कॉर्पोरेटेड का रिलेटेड है, जैसा मैंने पहले बताया। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब अभी आप लोग ऑनलाइन में कुछ खरीद रहे होगा, जैसा फ्लिपकार्ट हो गया और अमेज़न हो गया, तो ये सब साइट से आप लोग फ़ोन या कुछ मंगवा रहे ना, वो सब इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। मतलब कैसा ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन, इसको कैसा आप लोग हैंडल कर रहे हैं, इसका भी कोर्स होता है ई कॉमर्स, इसका भी अच्छा बूम है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स हमने देख लिया, बीबीए में भी है, और इसका बी कॉम में भी ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स है, मार्केटिंग का कोर्स है, एडवर्टाइजमेंट कैसे एडवर्टाइज करना है उसका भी कोर्स है। टैक्सेशन मतलब टैक्सेस का फंडामेंटल्स क्या होता है, मतलब टैक्सेस का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसका भी देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप माने आप खुद ही कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो, या कुछ दुकान खुला हो, या कुछ ऑनलाइन बिजनेस खुला हो, और उससे कैसा रेवेन्यू निकाल रहे हो, उससे कैसा मतलब कमाई कर रहा है, और उसको कैसा लोग को ले रहे हो, और उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सब को एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आते हैं। ये इसको बोलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइक मतलब आप खुद ही एम्प्लॉय हो और आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो, तो ये भी इसका भी कोर्स होता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बीकॉम में ये भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जैसा फॉरेन ट्रेड जैसा है वो ये भी है, मतलब बिजनेस इंटरनेशनल लेवल में कैसा करना है उसका भी कुछ कोर्स होता है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में हर इवेंट जैसा आपका कुछ शादी हो गए या कुछ घर में फंक्शन हो गया, उसका कैसा हैंडल, मतलब शुरू से अंत तक कैसे अरेंज करना है, क्या क्या मतलब सामान है, उसका भी कोर्स है। और ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरी, ऑफिस मैनेजमेंट में यानी इवेंट मैनेजमेंट जैसा ही ऑफिस में भी कैसे मैनेजमेंट करना है, जैसा टेबल्स है और कुछ सब मतलब रेगुलरली कैसे मैनेज करना है, वो भी कोर्स है। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब जैसा हर ऑफिस में आप लोग सुना होगा कि पीए मतलब असिस्टेंट कुछ होगा, सेक्रेटरी होगा, तो उसका कैसा प्रैक्टिस, उसका मतलब उसका क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब ये कोर्स में सीख सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अच्छी कोर्स है, जिसमें है मतलब मटेरियल्स को कैसे डील करना। जैसा हो गया कुछ कंपनी, मान लीजिए आप कुछ कंपनी में जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, तो मतलब मटेरियल्स कब हम लोग वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे देना है, और उससे बाहर कब निकलना है, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। मतलब इसमें वेस्ट कैसा कम करना है, मटेरियल्स का वेस्ट कैसे करना है, ये सब बोलते हैं। ये इसका इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा इसका क्या ऑफर है, इसका बहुत अच्छा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे हमने देखा टैक्सेशन का मैनेजमेंट कोर्स का, वैसे ही टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस का भी कोर्सेस है। ये भी आप दोनों बराबरी की कोर्स है। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, आपने देखा होगा टूरिज्म में भी उसका भी कोर्सेस है, उसका ट्रैवल मैनेजमेंट कैसे करना उसका भी कोर्सेस है। और कुछ कोर्सेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसा हमने सिर्फ बी कॉम ही देखा, लेकिन हम लोग बी कॉम और उसके साथ में और 2-3 कोर्स भी कर सकते हैं, जैसा अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, या वैसा 2-3 कोर्सेस तो साथ में लेके कुछ कोर्सेस भी होता है। कुछ जैसा आपको अपना जो लोकल स्टेट है उसको उस स्टेट के अंदर में क्या क्या कॉलेज है देख के उसको कॉलेज में कौन सा कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको चूज़ करना पढ़ लिया तो अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग बीकॉम कोर्सेज मैनेजमेंट की तरफ देख लिया, और कुछ कोर्सेस है, और बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं दिखाना चाहता हूँ इधर। तो इसमें पहला बीबीएम मतलब बिजनेस बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है, और कुछ कोर्सेज भी है जो बीबीएम के बराबर ऑलमोस्ट सेम है। वो बीएमएस है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो ये 3 कोर्स हम लोग को लगता है, 3-4 कोर्स हम लोग को लगता है कि दोनों चारों आसपास है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, अंतर है।
क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में ज़्यादा तो बिजनेस को कैसे डील करना है और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स कैसा है, तो कब डिसीजन लेना है, तो ये सब स्ट्रैटेजिक माने जो प्लान होता है ना, प्लान हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, उसका उसका स्टडीज होता है बिजनेस मैनेजमेंट में। बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में ये एक बिजनेस है तो उसको कैसा मैनेज करना है, तो उसका कॉस्ट कैसा, फाइनेंस कैसा मैनेज करना है, और ये सब फैक्टर्स इसमें है। मतलब एक ऊपर तरफ से एक मैनेजर का नज़र से ऊपर जो बोलते हैं ना हम लोग, हेड हेड बोलते हैं ना, उसका हेड का मतलब मैनेजर का उसका नज़र से मतलब कैसा डील करना है पूरा कास्ट का और फाइनेंस का। कास्ट मतलब हम लोग जितना पैसा लगा रहे हो बिजनेस में उसको कास्ट बोलते हैं। सो उसको कैसा डील करना है, ये सब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आते हैं। और बिजनेस स्टडीज़ भी आता है, और ये बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस मैनेजमेंट दोनों बराबर ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ थोड़ा बहुत बनता है। और बिजनेस मैनेजमेंट पे कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी कोर्स करते हैं, जैसे टैली हो गया। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी में यूज़ करता है, और कुछ कुछ कोर्स सॉफ्टवेयर से जैसे ERP भी बोला जाता है। तो ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैनेजमेंट में हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, उसको कोर्स भी है BBM इन CA करके। बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, ये कोर्स बहुत फेमस है, मतलब बहुत लोग इसको ले लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स मतलब जैसा रिलेशनशिप, जैसा लेबर हो गया और मैनेजमेंट हो गया और कंपनी में जो स्टाफ हो गया, तो सबका रिलेशन क्या ऐसा होता है, वो दोनों मतलब तीनों का अंतर कैसा होता है, उसको कैसे रिलेट करना है, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। और बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसा मैंने पहले बताया, अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटेंट मतलब एक जो एम्प्लॉय जैसा जो प्रोफेशन है, जो मतलब कितना कास्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसमें कितना अर्निंग आया, मतलब कितना हम लोग को मिला, उसमें प्रॉफिट कितना मिला, और बाकी कितना एक्सपेंसेस आगे रखना है। सो ये सब अकाउंटेंट का काम है। उसका कोर्स होता है बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस पैसे का मामला होता है। सो उसके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ में एक कोर्स होता है, और अलग अलग से भी जैसा बैचलर ऑफ अकाउंटिंग का एक अलग से कोर्स भी होता है, और बैचलर इन फाइनेंस का जैसे इधर दिखा है वो भी कोर्स होता है। और ये सबसे ऊपर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स थोड़ा हाई लेवल है, जैसा ये सब का ऊपर है, जैसा आप बोल सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा प्रोफेशनल है, और एक बार उसको क्लियर कर लिया मतलब आपको मतलब कमाई एकदम से अच्छी तरफ से मिलता है, और आप खुद ही पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट सेपरेट भी कोर्सेज जैसा किसके अंदर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन क्या ना, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 5 साल या 4 साल ऐसा लगता है, और ये थोड़ा टफ भी होता है, इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एक बार कर लिया तो फिर आपका लाइफ सेटल होता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंट मतलब एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है मतलब मैनेजमेंट में। और बाकी छोटा मोटा कोर्सेज भी है, जैसा मैंने बताया कंपनी सेक्रेटरी, जैसा सेक्रेटरी का पोस्ट कैसा हैंडल करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसे कास्ट के बारे में मैंने बताया, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसा का रिड्यूस कम करना है, मतलब जितना पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हो वो कैसे कम कर सकते हो, वो सब जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजीज है वो सब इस कोर्सेज में आता है। और कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी है, जैसा मैंने इधर दिखाया सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये कोर्स है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जैसा ये जो ऊपर कोर्सेज है ये सिर्फ इंडियन में चलता है। ये जो सर्टिफाइड कोर्स है ये कर लिया मतलब आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब आप फाइनेंशियल प्लानर बन जाओगे, जो आप बाहर भी काम मिल सकते हैं। लेकिन इसका भी थोड़ा डिमांड है और कुछ खर्चा भी होता है। और जैसा आपने बताया कुछ कोर्सेज होता है उसमें आप लोग को दोनों मिल सकते, कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं। जैसे BCom के साथ MBA भी कर सकते हैं दोनों साथ में, और BCom के साथ MCom भी कर सकते हैं, जैसे कोर्सेस हैं वैसे भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। और बाकी फाइनली आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाती 12th कॉमर्स के बाद, जो कॉमर्स का रिलेटेड हो, जैसा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हमने BBI में देखा, इधर BBI में देखा, वैसा ही डिप्लोमा भी BBI है, मतलब BI है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है।
ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स जैसा मैंने बताया ऑनलाइन में कैसा सेल करना और उसको मैनेज करना, वो सब ई कॉमर्स होता है। टैली टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी डिप्लोमा कोर्स होता है। टैक्सेशन टैक्सेस का भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेस और कुछ कोर्सेज है वो एडवांस के डिप्लोमा कोर्स कैटेगरी में आते हैं। और कुछ कोर्स है ये सब यूजी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट माने आपको बैचलर्स में जो कोर्स लेता है उसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, और बैचलर्स के बाद जो मास्टर्स कोर्स लेते हैं ना उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी है, उसको भी कर सकते हैं 12th कॉमर्स के बाद। और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे मैंने इधर बताया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। तो वैसे बहुत सारा कोर्सेज है जो आपको कॉमर्स 12 तरीका कॉमर्स के बाद आप ये सब ले सकते हैं। और सब जैसा आपको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स भी है, बी साइंस भी है, लेकिन बी कॉम थोड़ा अच्छा है। जैसा 3 साल में आपको बैचलर्स मिल जाएगा, और इसका ये कोर्स पूरा मैनेजमेंट की तरफ है, तो इसके लिए थोड़ा ऑफर्स अच्छा है। तो अभी बाद में हम बी आर्ट्स मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्सेज के बारे में थोड़ा उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में।